हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेकर आई हूँ, जो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। 32 बच्चों को, बी 25 बच्चों को, या सी 23 बच्चों को, या डी 29 बच्चों को। तो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, 29 बच्चों को 2022 में पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस वर्ष कुल 29 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था और उन्हें भारत भर में के सभी क्षेत्रों से समाज सेवा, खेल, नवाचार, बहादुरी, कला और संस्कृति और शैक्षणिक उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए चुना गया था और इसी के अंतर्गत उनको सम्मानित किया गया और सम्मानित करके उनको पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत को मरणोपरांत निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भारत रत्न से, या पद्म विभूषण अवार्ड से, या पद्मा भूषण अवार्ड से, या नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन, पद्मा विभूषण अवार्ड से उनको सम्मानित किया जाएगा। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। CDS के दिसंबर 2021 में तमिलनाडु में एक दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कि भारत में ने ब्रह्मोस मिसाइलों की आपूर्ति के लिए किस देश के साथ 365 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस या ब्राज़ील। तो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन, फिलीपींस के साथ भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों की आपूर्ति के लिए 365 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारत की ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसको हम BAPL के नाम से जानते हैं, ने 28 जनवरी 2022 को फिलीपींस को ब्रह्मोस एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति के लिए फिलीपींस गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा विभाग के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। ए 23 जनवरी, बी 24 जनवरी, सी 25 जनवरी, या डी 26 जनवरी। तो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। यह दिन भारतीय समाज में बालिकाओं द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं के बारे में जागरूकता फैलाने और बालिकाओं के अधिकारों और महिला शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो और बेल आइकन को टैप करके ऑल टैप करना ना भूलें, जिससे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। 1949 को, 1950 को, 1951 को, या 1952 को। तो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन है इसका बी ऑप्शन, 1950 को भारत चुनाव के आयोग की स्थापना हुई थी। और इसके बारे में अगर जाने तो भारत के चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई और राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को 2011 से इस दिन को मनाने के लिए मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है। अमेजन ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, सेब मतलब एप्पल कंपनी ने, या गूगल कंपनी ने। तो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन, गूगल कंपनी ने भारतीय एयरटेल में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है। और फ्रेंड्स, ये जो गूगल है वो भारत के दूसरे सबसे बड़े दूरसंचार ऑपरेटर भारतीय एयरटेल में गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के एक हिस्से के रूप में 1 अरब डॉलर तक का निवेश करेगा और निवेश में अगले 5 वर्षों में संभावित वाणिज्यिक समझौते के लिए इक्विटी निवेश और कॉर्पस दोनों में शामिल किया जाएगा। इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने 13 नए जिलों के गठन की घोषणा की। तेलंगाना ने, आंध्र प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने, या राजस्थान ने। तो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन है इसका बी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश ने 13 नए जिले बनाने की घोषणा की है। और इसको अगर मैं विस्तार पूर्वक बताऊं तो आंध्र प्रदेश सरकार ने
एपी जिला गठन अधिनियम धारा 3(5) के तहत 13 नए जिलों के गठन की घोषणा की है और आंध्र प्रदेश में नए जिलों का गठन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर किया गया है। वे 13 मौजूद जिलों से तैयार किए गए हैं और जिससे राज्य में कुल जिलों की संख्या 26 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? क्यूबा देश की या होंडुरास की या मैक्सिको की या कोलंबिया की? तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन, होंडुरास की जो सियोमारा है, सियोमारा कास्त्रो, वो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। फ्रेंड्स आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हो, तो प्लीज़ कॉपी में नोट डाउन कर ले। जिसको तो इसके बारे में अगर जाने तो सियोमारा कास्त्रो ने 27 जनवरी 2021 को होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और कास्त्रो एक पूर्व प्रथम महिला भी हैं क्योंकि वे होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति मैनुअल जेलेया की पत्नी हैं जिन्हें 2009 में तख्ता पलट से हटा दिया गया था और ये फिर राष्ट्रपति का इन्होंने पद धारण कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की वुहान प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने कोविड-19 की किस नए स्ट्रेन के बारे में चेतावनी दी है? नियोकोवी, मेसिसियोवी या नियोमर्स या वॉलकोव? तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है इसका ए ऑप्शन, नियोकोवी के तहत उन्होंने नए स्ट्रेन के बारे में चेतावनी दी है। और अगर इसके बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊं तो जो चीनी वैज्ञानिक हैं वो कोविड-19 नियोकोव के एक घातक तनाव की चेतावनी उन्होंने दी और जो दक्षिणी अफ्रीका में चमगादड़ों में खोजा गया था और वायरस स्ट्रेन को मार्स कोव वायरस से जोड़ा गया जिसका पता पहले 2012 और 2015 में मध्य देशों के बीच में लगाया गया था। इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? ए स्मृति मंदाना, बी टैमी ब्यूमोंटे या सी लिजेल ली या डी मिताली राज? तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है इसका ए ऑप्शन, स्मृति मंदाना को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 में चुना गया है। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ आईपीएल टीम ने नया नाम क्या रखा? तो फ्रेंड लखनऊ सुपर जायंट्स या बी ऑप्शन लखनऊ टस्कर्स या सी ऑप्शन लखनऊ नवाब या डी ऑप्शन लखनऊ चार्जर्स? तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है इसका ए ऑप्शन, लखनऊ सुपर जायंट्स के नाम ये रखा गया नए टीम का नाम। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन है कि भारत निम्नलिखित में से किस आईसीसी रैंकिंग सूची में दूसरे स्थान पर है? आईसीसी T21 रैंकिंग पर या आईसीसी टेस्ट रैंकिंग पर, आईसीसी ओडीआई रैंकिंग या डी ऑप्शन आईसीसी U19 रैंकिंग? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन आप दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।